राम राम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अपने गीत अपनी रीत पे। उम्मीद करूँ सारे राजी होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। और आज तारीख है 12 जुलाई, सवेरे के बज गए हैं 10 जब तक मैंने अपना ब्लॉग शुरू करा है। और आज मैं फास्ट है शुक्रवार का, तो मैं सवेरे उठ के नहा के सिर वगैरह धो लिया था, पूजा पाठ कर ली थी, चाय पानी पी लिया है। और आज हुई है बारिश, हल्की हल्की बारिश हुई है, लेकिन इतनी खास तो नहीं थी भी, ज़्यादा तेज़ वाली थी बारिश। और इस तरह मौसम में चेंज हो गया है, मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा हो गया है। और ईब में लागूंगी फटाफट, पहले अपनी किचन समेटूंगी क्योंकि किचन में जो खाना वगैरह बने हैं तो पूरी फैली पड़ी है। और साथ साथ में दौड़ लग रही हूँ कपड़े, क्योंकि कल वीरवार था तो कल धुले नहीं, कल के और परसों शाम ने जो शाम का टाइम ना आए थे वो वाले कपड़े बचे हुए हैं, तो ये मैं वो लग जूँगी करने। और उसके बाद दिन में देखते हैं। सुबह सुबह एक काम और कर लिया मैंने, सुबह सुबह आज मैंने ना अलमारी सेट कर दी काव्यांश की, क्योंकि काव्यांश के ना कपड़े तो थोड़े से हैं, लेकिन वो बिखर जाए ना, छोटे छोटे कपड़े हैं, बिखर जाए तो फिर उसमें टाइम लग जाए। तो इसलिए मैंने काव्यांश वाला पूरा कैबिन साफ़ कर दिया है। इसके पापा के कपड़े थे वो बैग में पैक करके रख दिए हैं, क्योंकि अभी वो जब आएंगे तभी यूज आऊँगी, तो इसलिए मैंने सोचा जब आऊँगी तब अलमारी में रख दूँगी, अभी तब तक बैग में पैक करके रख दूँ। तो सवेरे सवेरे ये छोटे छोटे से काम करे थे। और अब लग जूँ मैं अपने जो मैन मोटिव का काम मेरा उसने करन। हाँ जी, खोलूँ हूँ। तो साथ साथ मैंने काव्यांश को भी देखना है, कपड़े धोने हैं। और मैं पहले सबसे पहले लगूँ किचन में। तो चलिए जी, आप वीडियो का एंजॉय करो, वीडियो ने लाइक कर दो, फिर आगे वीडियो देखा करो। और सुबह सुबह के बेसिक काम करने के बाद मैं सीधा आ गई अपने किचन में। तो किचन की हालत बिल्कुल ख़राब हो रही थी, क्योंकि पहले तो बच्चों के लिए स्कूल को खाना बनाया था, जैसे लंच भी बना, उनका ब्रेकफास्ट भी बना। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में खाना जाना था तो वो भी बना। और उसके बाद में क्या है, जो हमारा खाना था वो भी बना। जैसे मेरा फास्ट है तो मैंने फास्ट के लिए चाय वगैरह बनाई, रितु ने भी अपना खाना बनाया, मतलब कि 3-4 टाइप के बन गए। और काव्यांश के लिए भी बनाया। तो ये है कि अगर साथ साथ करने लग जाना तो एक तो बच्चों को स्कूल में भेजना, सुबह तैयार करना, फिर उनका लंच तैयार करना, तो ये छोटे छोटे कामों में इतना टाइम लग जाए रितु ने। और अगर मैं और लगूँ तो मेरे को काव्यांश को, क्योंकि एक जना की तो काव्यांश ने पूरी केयर करनी पड़ा है, क्योंकि अगर वो रेडी हो रहे ना तो कभी उनका बैग, कभी उनकी बोतल, कभी उनका लंच, वो बीच बीच में लगा रहा है। तो इसलिए किचन इतनी फैली पड़ी थी। और मैंने कर दी स्टार्टिंग किचन की। तो सबसे पहले तो मैंने गैस को अच्छे से साबुन लगा के साफ़ कर दिया है। और अब इसको पहले सूखे कपड़े से और फिर गीले कपड़े से एक बार रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ कर दूंगी। एक बार डेली ही साफ़ करते हैं, मतलब एक बार सुबह के टाइम साफ़ होगी ना, फिर शाम तक तो ये है कि भाई ज़्यादा गंदी वगैरह हो, डस्ट वगैरह आवा तो इतनी सिंपल कपड़ा तो साफ़ कर दे। लेकिन एक बार तो डेली साबुन के साथ साफ़ करना ही पड़ता है। और साथ में जो ऊपर की टाइल है ना, इनको भी मैं हल्का फुल्का साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इससे क्या हुआ है कि जो चिकनाई वगैरह हो ना सब्जी के टाइम लगी हुई, तो ये हट जावा है। और जो बाकी का काउंटर टॉप है वो भी मैंने सारा अच्छे से साफ़ कर दिया है। एक साइड का मेरा काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं दूसरे कॉर्नर पे लग गई। तो इतने सारे बर्तन हो रहे थे, बहुत सारे। तो पहले मैं जो ये खिड़की के सामने है छोटी सी स्लैब, इसको साफ़ कर दूंगी अच्छे से। तो यहाँ पे क्या है कि बर्तन धोने के बाद जो कप वगैरह हुआ ना, जो कि फूटने टूटने की जगह का मिट्टी, चीनी मिट्टी के बर्तन या फिर कांच वगैरह के, तो धो के ये रखते हैं इस पर। तो इस पर क्या होता है, दाग वगैरह से लग जाते हैं, तो इसलिए इसको साफ़ करना पड़ता है। तो पहले मैंने इसको साफ़ कर लिया। और इस सीख में रख लिए मैंने जूठे बर्तन। और जो साइड में प्रांत रखी है इसमें रख लिए मैंने तवा था, चकला था, ये जो चॉपर था, चाकू था, जो चुभने कटने वाली चीज़ होती है। और जो ये खाना बनाने के बर्तन होना, ये मैंने अलग रख लिए, क्योंकि इनको मैं जूठे बर्तनों के साथ बिल्कुल भी साफ़ नहीं करती। तो सबसे पहले मैंने जो बड़े बर्तन थे उनको बाहर निकाल लिया सिंक से, क्योंकि क्या होता है कि पूरी सिंक इन्हीं बड़े बर्तनों से ही भरी रहती। तो इनको दो दो के एक बार मैंने बाहर निकाल दिया। फिर अच्छे से छोटे बर्तन है जो इनको साफ़ कर दूँगी, साबुन लगा लगा के इस वाले सिंक में रख लूँगी। और जो ये है ना, साइड में टोकरी लगा ली है और इसके नीचे मैंने रख दिया है टॉवल, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो पानी रिसीव हो बर्तना में थे तो वो काउंटर टॉप पे नहीं फैलता, ये सारा का सारा इसमें चला जाओ पोचा में। और इसको ना फिर अच्छे से निचोड़ दो। हाँ, मतलब कि ये पोचा हमारा किचन का ही बना रखा है हमने, जैसे किचन की स्लैब वगैरह साफ़ करनी पड़ा है या फिर सिंक वगैरह का आसपास। और सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है कि इसको ना जो बर्तन साफ़ करने के बाद पानी निकलता है ना टोकरी में से, तो इसके नीचे रखना पड़ा है। अब जैसे ज़्यादा बर्तन हैं तो एक सिंक में जूठे हैं, एक में दो मांजने वाले हैं, मतलब एक में से ये जूठे निकाल के दूसरे में साफ़ किए हैं और दो के इसमें रखे जाओगे। तो इसलिए इस टाइम पे ज़रूरत पड़ा। अगर थोड़े बर्तन है ना फिर ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, तो फिर तो सिंक में टोकरी आ जाती है ऐसी की ऐसी। और अभी मेरे बात ही बातों में सारे बर्तनों के थे एक बार वाले साफ़ अच्छे से। और इन सारे ने मैं दो दो के लगा दूँगी।
और ये वाले बर्तन मेरे साफ़ हो गए थे। अब मैं लगी थी जो तवा था और चिमटा वगैरह, जो चकला बेलन, जो भी चूल्हा खाना बनाने के काम हुआ है या चूल्हा के बर्तन हुआ है, तो इनकी मैं प्रांत में अलग से रख लिया करूँ। तो अब पहले इनको साफ़ करूँगी, इनको अच्छे से धो के इस वाले सिंक में रख दूँगी, क्योंकि ऊपर वो टोकरी होगी है फुल, टोकरी में बर्तन आएंगे नहीं, तो इसलिए ये वाले बर्तन इसमें रखे जाओगे। और आज मैं अपनी बात करूं भी वेट लॉस की, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, क्योंकि अब सबको पता चल गया भी वेट लॉस जर्नी चल रही है और मेरा वजन भी अच्छा खासा कम हो गया है, फैट भी। तो पूछा भी आप गेहूं की रोटी खाते हैं, सबसे पहला कमेंट तो यही लेती हूँ। जी बिल्कुल, मैं गेहूं की रोटी खाती हूँ, लेकिन रोटी मैं एक ही टाइम खाती हूँ, दोपहर के टाइम, वो भी शाम के, मतलब कि जब दोपहर के 1 या 12 के बीच में मैं अपना लंच कर लेती हूँ, लंच में ही मैं अपनी रोटी लिया करूँ। शाम के टाइम जो डिनर का होता है वो 5 बजे का मेरा, और उस टाइम पर मैं लिया करूँ मूँग दाल और दलिया मिक्स करके बनाऊँ हूँ इस टाइप से, जैसे खिचड़ी बनती है उस टाइप से दलिया बनाई करूँ मैं, तो वो लेती हूँ। और सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट में मैं कभी चिल्ला मूंग दाल का चिल्ला, या फिर बेसन का चिल्ला, या तो फिर ले लूँगी मैं एक कटोरी दही की। और अब मैंने पोहा भी लेके आई हूँ, अब मैं पोहा लिया करूँगी, क्योंकि बदल बदल के चीज़ें लेने से ना इतना लो कि उसमें कैलोरी भी कम हो और सुबह सुबह आपका ऐसे क्रेविंग भी ना हो खाना की। और सबसे ज़्यादा मैं पानी का इंटेक करती हूँ, तो ये बस मेरी ये नॉर्मल सी डाइट है। मैं अपनी डाइट प्लान में मतलब कुछ ज़्यादा ऐड नहीं कर रखा है, ये नॉर्मल ही तरीक़त अपना वेट लॉस करने लग रही हूँ। तो पहले मैं वॉकिंग वर्कआउट वगैरह करती थी, लेकिन अब मैंने वर्कआउट वगैरह सब कुछ छोड़ रखा है। अब सिर्फ मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करती हूँ। सुबह मैं जो चिया सीड्स होते हैं वो लूँ हूँ, उसके बाद में एक गर्म पानी का गिलास, और कम से कम 6 लीटर पानी तो आपने पीना चाहिए, लेकिन मेरा अभी 4.5 लीटर का करीब चला गया है। मतलब कि पूरा दिन में मैं 4.5 लीटर पानी पी लेती हूँ। अगर लस्सी वगैरह का एक आधा गिलास लेती तो वो अलग है, सिर्फ पानी पानी की बात कर रही हूँ मैं। 4 लीटर पानी मेरा कंप्लीट का इनटेक हुआ है। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम हो रहा है अपना वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि जो मेरा टारगेट है ना, एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर मैं आपके साथ अपनी अच्छे से वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि उस चीज़ का आप भी मोटिवेट होगे, क्योंकि आप मेरे को देखोगे तो फिर आप ना पता चलेगा भी किस टाइप से मेरा वजन था, किस टाइप से क्या था, मैं लाइव दिखाऊंगी। क्योंकि जिस दिन मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी उस दिन का भी मैंने वेट रिकॉर्ड किया हुआ है, और जब मैं बीच में आया था वो भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, और अब जो आगे आएगा वो भी मैं रिकॉर्ड करके आपकी वीडियो में ही दिखाऊंगी। और यहाँ मेरे सारे बर्तन हो गए थे कंप्लीट साफ़, लास्ट में ये बस सींक वगैरह साफ़ करनी थी। और इस टाइम पे काव्यांश देखो इतना, मतलब इतना बीच चढ़ गया था। इस टाइम पे इसने ये हो रहा था कि बस मम्मी गोदी ले ले और तेरी नींद करा दे, क्योंकि इसका टाइम हो गया था सोने का। लेकिन इसने ना दही नहीं खाई थी, आपकी दोपहर के टाइम में इसको दही दिया करूँ, तो सुबह के टाइम तो इसने हल्का फुल्का खा लिया था जैसे ब्रेकफास्ट टाइप में। और लेकिन दही का टाइम था, इसका दही नहीं खा रहा था। इतने नखरे करे, मतलब इतने बहुत ज़्यादा नखरे करे, आप देख लो। तो इतने नखरे करने के बाद भी इसने दही नहीं खाई। फिर मैंने यहाँ तक इसने छोड़ दिया कि बाद में खिलाऊंगी। फिर मैंने इसको नहला के फिर बाहर बैठ के बालकनी में फिर उस टाइम पे खाई इसने। क्योंकि इसका क्या है कि जब काव्यांश को नमन और खुशी चले जावा ना, तो इसका मन नहीं लगता। जब बच्चे हो ना साथ में तभी क्यों खावा है, अकेला हम बहुत कम खाओ, या फिर हम सारे, मैं रितु सारे जने खाना खाते हो उस टाइम पे खावा है। जैसे अब मेरा फास्ट था, मैंने आज खाना नहीं था, तो मैं इसको अकेले को खिला रही थी, तो इसका अकेले का बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का। और आज मैं जो सैरो लेके आई थी, कल लेके आई थी, मैं आपने बता भी रही थी, तो वो मैंने आज सुबह बनाया भी था इसके लिए, दिन में मतलब कि दिन में खा लेगा इसलिए। लेकिन इसने ना एक चम्मच मुंह में भी कौन लगा, इसने, मैंने बहुत कोशिश करी कि चल खा लेगा। बाद में उसकी आइसक्रीम टाइप में भी फ्रीजर में रखा, उसमें आइसक्रीम वाली उसमें डाल के, लेकिन इसने फिर भी नहीं खाया, कि कोई मतलब नहीं, इसने शायद वह चीज़ इसने पसंद ही नहीं आई। पता नहीं आज इसने भूख कौन थी। 1-2 दिन और ट्राई करूँगी, अगर इसने नहीं खाया तो फिर तो वो तो वैसे ही वेस्ट जाएगा, क्योंकि उसका सबसे महंगा वही आ रहा है, ओट्स से भी महंगा वही है। तो सुबह एक बार ओट्स भी ट्राई करूँगी। लेकिन नमकीन चीज़ तो ये खा लेता, बस इसकी दिक्कत ये है कि मीठी चीज़ों की, मीठी होती ना वो चीज़ें ये बहुत कम खावा है। पता नहीं क्यों इसकी हैबिट कैसे होगी। लेकिन हमारे घर में सारे जने ना मीठी चीज़ आराम से खा ले, बच्चे भी, नमन खुशी भी, मैं भी, अमित भी और रितु संदीप भी, दोनों खा लेते। लेकिन इसके पता नहीं अलग ही नखरे हैं। तब इसने खाना नहीं खाया, तो मैं लगी थी अपना चाय का पीण। तो यहाँ पे 1 बज गया था, तो मैंने ली अपनी चाय, और हल्के से मैंने ये जो ताल मखाने होते हैं इनको फ्राई तो नहीं बोलेंगे, इसमें थोड़ा सा घी डाल के बस इनको भुनना ही है एक टाइप से। और एक लिया आज मैंने बनाना, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो फास्ट में ना मैं एक बनाना तो ज़रूर खाया करूँ, मतलब पहले 2 खाया करती, लेकिन आज मैंने थोड़ी सी ये चने वो मखाने ले लिए ना, तो इसलिए मैंने एक बनाना ले लिया। और यहाँ पे मेरी बन गई थी चाय। तो चाय भी मैंने पूरी थोड़ी ज़्यादा ही ली थी, कम नहीं ली, क्योंकि क्या हो रहा है कि इस टाइम पे मेरे को क्रेविंग सी हो गई थी थोड़ी, कि मेरे को भूख फील हो रही है, भूख फील हो रही है। अगर जैसे फास्ट नहीं होता ना तो मैं ग्रीन टी वगैरह कुछ ले लेती, लेकिन फास्ट था तो इस चक्कर में मैं कुछ ले भी नहीं पाई।
दोपहर का बज गया है 1:15 और मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। काव्यांश भी सुला दिया है, नया लिया था, वो कपड़े वगैरह सब धो दिए हैं मैंने। और ये बस मैं सोच रही हूँ कि कुछ करूँ। थोड़ी सी एक सूट की तुरपाई रह रही है और एक की कटिंग करनी रह रही है जो कि, और ये वाला सूट था ना, ये मैंने कल स्टिच करके कंप्लीट कर दिया था, तो इसकी बची थी थोड़ी सी तुरपाई। और अभी काव्यांश भी सो गया था। पहले मेरा मन था कि मैं प्रेस कर लूँ या फिर सूट की कटिंग कर लूँ, लेकिन मेरे को याद आया कि मैं इसको एक बार तुरपाई करके रख लूँ, फिर शाम के टाइम प्रेस करूँगी तो साथ में इसका प्रेस हो जाएगी, और उसके बाद सूट की कटिंग करूँगी। क्योंकि सुबह के टाइम मैंने अलमारी वगैरह सेट कर दी थी, तो मेरा कोई और काम नहीं था, इसलिए मैं इधर काव्यांश सो रहा था इधर झूले में, और मैं पास में बैठ के अपनी तुरपाई के काम पर लगी। और ये है कि तुरपाई का काम एक बार हो जाए ना, बाकी काम जो मशीन वाला वो तो मैं साथ साथ कर लेती हूँ, लेकिन मेरा पेंडिंग में क्या रहा कि सिर्फ तुरपाई वाला, क्योंकि इस काम में ना मैंने बहुत आलस आवा है। इसको मैं छोड़ा नहीं करती, अगर एक बार मैंने छोड़ दिया ना फिर मेरा वापस मन नहीं करता करने का। और अब मेरा एक सूट की आज मैंने और कटिंग कर ली, वो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो उसकी मैंने सिली थी अफगानी सलवार, वो आपने वीडियो को लास्ट में दिख जाएगी। कमीज की अब स्टिचिंग हुई नहीं, और इसके ना साथ साथ मैंने धागे वगैरह भी हटा लिए थे। और इसी बीच में ना 2 बार काव्यांश उठा भी, तो मैंने काव्यांश को ना, क्योंकि एसी ऑन कर दिया था और मैंने ध्यान नहीं किया, अभी इसको सर्दी भी लगेगी, तो इसलिए वो एक बार उठ गया। फिर उसको दुपट्टा वगैरह तक कवर करा, एसी बंद करा, क्योंकि क्या हुआ कि आजकल मौसम ऐसा चल रहा है, ओढ़ लिया कुछ भी, कंबल वगैरह ले लिया तो उसमें लग जाए गर्मी, लेकिन अगर ना लेवा तो फिर ऐसे लगती है सर्दी टाइप में, तो समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैंने एसी बंद करके फ़ैन चला लिया था कि मैं फ़ैन चला के रखूँगी अब। और इस टाइम पे ना 2 बज गए थे शायद, तो मेरा ये डन ही हो गया था, थोड़ा सा रह गया था इसमें वो चिट विट वगैरह से लगाने, और फिर इसके जो धागे हुए हैं वे सारे हटा दूंगी, इससे सारा सूट हो जाएगा कंप्लीट। और एक मेरा क्या है कि मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मतलब सिलाई से रिलेटेड कोई भी नया डिज़ाइन वगैरह हो तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैंने ना ये रहा कर कि एक कोई ना कोई चीज़ तो मैं ज़रूर स्टिच करूँ, या कुछ ना कुछ तो मैं करूँ मशीन का काम। मेरा ऐसे रहा कर एडिक्शन सा बना रहा कर कि आज मैंने कुछ काम नहीं करा या फिर आज मैं मशीन पर नहीं बैठी। तो इसलिए आज मैं सोच रही थी कि मैं सारा दिन के काम करूँगी, लेकिन लास्ट टाइम पे मैंने काम मिल भी गया था, और अभी काव्यांश उठने का भी टाइम हो गया था। तो इस टाइम पे क्या होगा, 3 बज गए थे और काव्यांश भी उठ गया था, उसको मैंने दूध वगैरह पिला दिए थे, और मैं लगी थी अपने उसकी रात का खाना की तैयारी करने। रात का तो क्या बोलेंगे भी, मेरा 5 बजे खा लेती मैं, लेकिन आज मैं खाऊंगी 4 बजे, क्योंकि आज एक तो मेरा फास्ट था और आज मैंने खानी थी रोटी, तो इसलिए मैं रोटी खा रही तो और भी जल्दी खा लूँगी कि डाइजेस्ट अच्छे से हो जाएगी और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, रोटियाँ जम हो जाएंगी। तो अब मैंने आलू और काले जो चने मैंने सुबह भिगो के रखे थे वे दर दिए हैं उबलने, तब तक ये बॉईल होएंगे। मैं अपने बर्तन वगैरह सेट कर दूंगी, जो दिन में साफ़ करे थे ना वो सारे अच्छे से सूख गए थे, अब उनको सारे ना मैं ड्रॉर में सेट कर दूंगी। और खाना मैंने 4 बजे अपना कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि आज मैंने 2 रोटी खाई है और सब्जी खाई है, तो इसलिए थोड़ा हैवी ना हो जाए, इसलिए मैंने जल्दी कंप्लीट कर लिया। और इस टाइम पर बच्चे भी स्कूल में तय गए थे, तो काव्यांश की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि बच्चे आने के बाद तो फिर क्या है कि काव्यांश को ये खुद ही रख लेते, चाहे कितना ही काम कर लूँ मैं फिर। तो फिर मैं अपने फटाफट ये काम निमेड़ने लगी थी, इसके साथ साथ फिर मैं रोटियां भी उतार लूँगी। और जो छोले और आलू मैंने उबलने खातर रखे थे ना सब्जी खातर, तो उनमें भी 4-5 सीटी लग गई थी और वे हो गए थे उबल के रेडी। तो अब मैं साथ साथ इनका छिलका भी उतार ली। तो अगर काट के डालते ना हमें, तो आधा छिलका, जैसे आधा आलू करा तो उसका पूरा छिलका एक टाइम में निकल जाता है, ऐसे पकड़ना था 3-4 सीटी लगने के बाद तो। और अब इनको अच्छे से सारा ना चीज़ें ना मैश कर लूँगी। और जो छोले बचे थे उनको मैंने छलनी में छान के निकाल लिया है, क्योंकि थोड़े ही है ना, ज़्यादा तो खाते नहीं। सुबह बच्चे भी स्कूल में लेके जाना, आज जैसे आज फ्राइडे है तो अपने यहाँ सैटरडे को इनको लेके जाने हैं, तो ये तो खाएंगे नहीं। और कल भी मतलब जो वीरवार था उस दिन भी हमारे ये बने थे, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बनाई, और दिन वाली सब्जी भी बहुत सारी बची थी। लेकिन मेरा तो क्या है, ये खट्टा वट्टा नहीं खाना था ना, इस चक्कर में बनानी पड़ती है अलग से थोड़ी सी। और आटा भी रखा था, बाद में देखा कि आटा रखा है, लेकिन उस पर क्या रखा है, जो टिंडी वाला घी होता है ना उसके ऊपर वो लगा के रख दिया था, तो उस तो वो क्या होगा कि खट्टा में आ गया, जैसे टिंडी का घी जो मक्खन हो वो खट्टा में आ जाए। तो इसलिए फिर मैंने अलग ही 2-3 रोटी का आटा लगाया, और मैंने इसमें सूखी मेथी, हरी मिर्च, मसाले वगैरह इसी में ऐड कर लिए थे, जो पेस्ट सा बना लिया था मैंने छोले और आलू का। और इससे इतनी टेस्टी सब्जी बनी, मतलब इतना सिंपल तरीका तो बनाई थी, बस मैंने ऐसे बोलते जो टाइम पास के टाइप में, तो इतनी टेस्टी बनी थी। और ऐड छोंक चढ़ा दिया था मैंने, हींग डाल दी थी, और जो कड़ी पत्ता है वो भी डाल दिया था, क्योंकि कोई भी सब्जी बनाऊँ तो आप सबने पता भी देख दे भी होगे, मैंने कुछ भी बनाऊँ मैं कड़ी पत्ता जरूर डाले करूँ, क्योंकि मुझे ना कड़ी पत्ता का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और मैंने क्या भाई, मेरा अगर मैं सबने ही कड़ी पत्ता तो हर चीज़ में ही जाता है, और यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल दिया था। और अब मैं कुकर ना बंद कर दूँगी, इसमें 2 सीटियाँ और लग जाएगी,
तो एक बार मैंने स्लेब को फिर से अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि क्या जो खाना वगैरह बनाना है, इधर थोड़े बहुत छिलके वगैरह वो गिर गए थे। छिलके तो क्या थे, जैसे मेथी वगैरह रोस्ट करी और जीरा धनिया, इन चीज़ों की छोटी छोटी हो ही जाती है। और यहाँ पे लगी मैं बर्तन साफ़ करने, क्योंकि जो लंच बॉक्स थे बच्चे स्कूल से लेके आए थे, और ये जो छोटे छोटे थे ना, मैं अब साथ साथ साफ़ कर दूँगी, क्योंकि क्या फिर ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। इधर रीतू भी आ गई थी हॉस्पिटल तक, क्योंकि इसको थोड़ा लेट हो गया था आने में, और मेरा ये काम भी हो गया था कंप्लीट साथ साथ। और फिर मैं लग जाऊँगी अपनी रोटियाँ उतारन, फिर बस मेरा शाम का कोई काम नहीं बचता। और इस टाइम पर लगी थी मैं अपना आटा लगाने के लिए। बस 3-4 रोटियां का लगा, क्योंकि पहले रखा हुआ था उस पर, फिर वो थोड़ा घी लगा हुआ था ना, या प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं 3-4 रोटियां का आटा लगा लूँगी। एक गाय की रखनी है और 2 मेरी बनाऊँगी, तो 1-2 एक्स्ट्रा बने जावे, क्योंकि जितना हम सोचा ना उतना हो कौन पाता कि 4 रोटी उतारनी तो 4 का ही आटा लगे। रेयर चांस है कभी कभी कम लग जाए, लेकिन नहीं तो मोस्टली तो ज़्यादा से ज़्यादा ही लगा कर 1-2 रोटी का। तो पूरा मेरा आटा लग के हो गया था रेडी। अब मैं साथ साथ उतार लूँगी रोटियाँ, क्योंकि 4-4:30 बजे तक मैंने खा लेनी है। लेकिन मेरा 4:15 बजे तक ही काम फाइनल हो गया था, तो मैंने 4:15 बजे अपना डिनर कर लिया था। और इधर मैं रोटियां बना रही थी, और उधर साथ साथ मैंने गाय के लिए रोटी बना के रख दी, उस पर प्रसाद वगैरह रखा कर वो रख दिया, और साथ में सब्जी बनाई थी वो भी रख दी। तो स्टार्टिंग में मैं जब फास्ट शुरू किए थे तो मैं खीर भी बना लिया कर दी, लेकिन अब वेट लॉस का चलते मैं खीर नहीं बनाती, क्योंकि फिर वही बात है, अगर 1 कटोरी खीर भी खा लेंगे ना तो फिर वो ज़्यादा कैलोरी हो जाएंगी। इस चक्कर में मैं खीर नहीं बना रही, बस अब तो जस्ट उदापन करूँगी, उसी टाइम पर खीर बनाऊँगी। तो यहाँ पर रोटियाँ बन के हो गई थी सारी की सारी रेडी। अब मैं जो किचन फैली इसको थोड़ा सा समेट के फिर अपना खाना खा लूँगी। और जो आटा का वो डब्बा था वो मैंने रख दिया, अब इसको भी पैक करके रख दूँगी। 2 ही रोटी रखी मैंने, 1 रोटी एक्स्ट्रा बनी थी ना, उसको रख दिया मैंने ओट केस में, और परात को मैंने ऐसे उठा के रख दिया, क्योंकि शाम का खाना भी इसी में बन जाएगा अब। क्योंकि आटा तो लगा रखा है, सुबह ने ज़्यादा ही लग गया था गलती से, तो फिर वो रखना पड़ गया था, क्योंकि थोड़ी इमरजेंसी थी, इसलिए फिर खाना भी नहीं बना। और अब लगी थी मैं खाना वगैरह सारा खा लिया था, मैंने कहा 5 बजे का टाइम था यूँ, और सूट की कटिंग मैंने दिन में ही कर ली थी, तो वो मैं सूट नहीं कर पाई। और अब लगी मैं अपना सूट सिलन। तो स्टार्टिंग में मैंने सिमी अपनी जो अफ़गानी सलवार होती वह, तो या मैंने थोड़ी अब की बार लूज टाइप में सिमी है, मतलब मैंने ना सारा टाइप की सिल के देख ली, जो प्लाजो की शेप में होती वो भी, सलवार की शेप में भी, और ये थोड़ी लूज सी में सिमी है। और अब इसकी स्टिचिंग हो गई थी कंप्लीट, तो लोग लास्ट में बनाया जब इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई थी। तो आप सबने भी दिखाऊंगी भी किस तरह तक बन के रेडी हुई है। तो ये एक सूट पड़ा था बिल्कुल गर्मी का, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट, अगर ख़राब होगा तो जगह ये है कि 1-2 बार पहन के हो जाएंगे, और क्या। फिर मेरी याद आई कि मैं एक सूट रख के भूल रही हूँ, तो इसलिए आज मैंने इसकी कटिंग भी करी थी। और ये देखो सलवार का ये इस टाइप का डिज़ाइन बना, नीचे जो है बनाई है कमीज़ की वो पट्टी लगा के, जो पहुँचे हुए हैं वो उस टाइप से बनाए। और ये देखो इस टाइप से नीचे भी प्लेटें डाल दी है, और 2 प्लेट ऊपर भी डाल ली है, 1-2 आगे और 2 पीछे, से 4 प्लेट टोटल। और एन खुली डुली पहनने में भी ऐसे कंफर्टेबल है, मैंने पहन के भी दिखाई है, आप पहनने हुई का लुक भी देखो, ये इस तरह से लग रही। कमेंट करके बता दीजिए आज का व्लॉग आपने कैसा लगा। ये थी मेरी थोड़ी बहुत रूटीन, क्योंकि सारा रूटीन अगर सारा दिन की रूटीन शेयर करूँ तो बहुत लंबा हो जाए, तो ये मेरी थोड़ी बहुत रूटीन थी, बस थोड़ा बहुत नॉर्मल काम दिखा दिया मैंने आप तक। और आप सलवार की भी बताइए कमेंट करके भी किस तरह यहाँ तक बन गई है। कमीज पे थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट मेरा पटेगा, और एक प्रेस वगैरह हो जाएगी ना, फिर अच्छे से इसका पता चलेगा। और आज का व्लॉग होगा काफ़ी लंबा, करते हैं वीडियो का यहीं पे एंड, मिलते हैं एक और नए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सबने राम राम, और वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, और शेयर भी जरूर करा करो। बाय जी।